फेमस कविकार हैं, लेखक है दुष्यंत कुमार जी। आज की इस घटनाक्रम में मुझे उनकी दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई अब गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई अब गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह सरकार पर्दे की तरह हिलने लगी, आज यह सरकार पर्दे की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त थी कि ये सल्तनत भी हिलनी चाहिए, शर्त थी लेकिन कि ये सल्तनत भी हिलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में सही, आग तेरे सीने में सही, आग हो चाहे जहाँ भी, बस आग जलनी चाहिए, सारी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम राहुल, स्वागत है आपका। मोदी जी की मन की बात तो बहुत सुन ली, अब एक स्टूडेंट के दिल की बात भी सुन लीजिए कि वो क्या चाहता है। अगर किसी प्रदेश के अंदर कोई पार्टी चुनाव जीत के आती तो वो उसकी गारंटी नहीं कि वो 5 साल चलेगी कि ना चलेगी, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी इस देश के अंदर एसएससी का या रेलवे का या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके तैयारी करने से लेके, मतलब परीक्षा का फॉर्म भरने से लेके और उसके ज्वाइनिंग तक के बीच का जो अंतराल है उसमें ज़रूर 5 साल लग जाते हैं। कुल मिला के देश के अंदर आज के डेट में यदि कोई किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक पंचवर्षीय योजना है, 5 साल का टारगेट उसे लेके चलना चाहिए। इसी पंचवर्षीय योजना को एक वर्षीय योजना में परिवर्तित करने के लिए हम सभी विद्यार्थियों ने और हमारे कुछ शिक्षक गणों ने, ठीक है, कुछ शिक्षक गणों ने एक आंदोलन किया है, आंदोलन कर रहे हैं, किया नहीं अभी कर भी रहे हैं, ठीक है। तो इसी आंदोलन के नतीजे आ जाएँ, कुछ असर हुआ है उन सत्ताधारी पार्टियों को कि कुछ तो उनके कान में आज जू रेंगी है कि नहीं भाई, जो आंदोलन है कुछ सुनी जाए इनकी मांगे, कुछ उनके कानों तक हमारी ये बात पहुंची है। तो इसके अंदर उन्होंने एक लॉलीपॉप आपको थमा दिया अभी तक, है ना, मतलब बच्चे थे जो आंदोलन कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया, भाई ये लो लो, है ना, चुप हो जाओ, रो रहे हो ना, चुप हो जाओ, शांत बैठ जाओ। एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया रिजल्ट का, हमारी मांगे इतनी नहीं थी और भी हैं आगे इससे, है ना। उन्होंने एसएससी के अंदर सीजीएल के रिजल्ट के बारे में बता दिया कि ठीक है भाई, इतने तारीख को निकाल रहे हैं, एमटीएस के इतने तारीख को, जेई के इतने तारीख को और सीएचएसएल के इतने तारीख को निकाल रहे हैं। अभी उसकी भी गारंटी नहीं कि निकाल ही देंगे, बट हाँ एक जुमला दे दिया भाई, एक छोटा सा लॉलीपॉप ला के पकड़ा दिया है। बट आपको अभी ये नहीं समझना कि ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने दुष्यंत कुमार की लास्ट पंक्ति सुनी ना, कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए, पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, ये जो पंचवर्षीय योजना ये एक वर्षीय योजना में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम यदि उसका नोटिफिकेशन आ रहा है तो 1 साल के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हो जाए, उसकी प्रॉपर डिटेलिंग रहे कि इतने तारीख को पेपर, इतने तारीख को ये, इतने तारीख को ये, सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भरवा लिया, इसके बाद 3 साल हो गए अभी तक पता ही नहीं पेपर का, एनटीपीसी का देख लो आप, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए और सरकार अभी एनटीपीसी के बारे में भी बताए, रेलवे के बारे में भी बताए, और एक प्रॉपर या तो कोई इसके लिए टीम बना दे या कोई संस्था बना दे, कोई मतलब एक कुछ सिस्टम बनाए जिसके अंदर स्टूडेंट्स को ये पता रहे भाई कि अगर इसका फॉर्म ये आया तो इसका एग्जाम इतने महीने में, 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, बिना किसी धांधली के, ना किसी भ्रष्टाचार के, ठीक है। तो आप इस आंदोलन को रोकिएगा, जब ये सरकार इस तरीके से पूरी तरह संतुष्ट कर दे तो अभी हमें रुकना नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो आप ट्वीट्स कर रहे हैं वो लगातार जारी रखिए, ठीक है। और जिन शिक्षकों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, जो शिक्षक पूरी तरह से तन मन धन से लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी अभी लगे हुए हैं, तो उनकी भी असीम कृपा है हमारे ऊपर अभी, ठीक है, और वो भी अभी नहीं रुक रहे हैं। ये जो सिस्टम है इसे बदलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। तो बिल्कुल रुकना नहीं है, अभी ट्वीट करते रहिए, ये सिस्टम बदलने में भी टाइम लगेगा। सरकार को असर पड़ रहा है, ये बात तो सिद्ध होती, जिस प्रकार एसएससी ने आज हड़बड़ी में रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी, इससे ये तो पता चल रहा है कि सरकार को फर्क तो पड़ रहा है, ठीक है। जो आप कर रहे हो उससे फर्क तो पड़ रहा है, बस यही करते जाइए, अभी फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इतने में भी आप रुक मत जाइए कि उन्होंने अनाउंस कर दिया तो खत्म हो गया, रुकना नहीं है, अभी फर्क पड़ना शुरू हुआ है। अभी तो ये पार्टी तो अभी चलेगी, है ना, तो इसे जारी रखिए। कमेंट्स जो आप ट्विटर पे मार रहे हो, हैशटैग स्टूडेंट्स, हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवेज स्टूडेंट, उसे जारी रखिए, ठीक है। अभी वो 2-3 मिलियन के करीब पहुंचा है, उसको ले जाके 10-12 मिलियन तक पहुंचाइए, ठीक है। कम से कम जितने एनटीपीसी के अभ्यर्थी उतने तो पहुंच जाएं। कमेंट
ठीक है, उतने तो पहुंचने चाहिए, तभी तो सरकार को कुछ तो पता चलेगा भाई स्टूडेंट्स पावर के बारे में, है कि नहीं। और ये बुरी तरह सिस्टम सुधारना बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छा कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने तो इसका परीक्षा ही नहीं दी, मैंने तो एसएससी के पेपर नहीं दिए, मेरा तो कोई और है। तो देखो दोस्त, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा तो आगे जाके भरोगे, आपके छोटे भाई बहन भरेंगे, तो उनके लिए भी आगे आओ आप, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, 12th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास के अंदर हो, पढ़ रहे हो, तो अगर आप किस चीज़ की जानकारी है तो इस मुहिम में शामिल हो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आज इसे नहीं बदला गया तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में देख रहे हो पूरा रेलवे प्राइवेटाइज होता जा रहा है, एक तो नौकरियां वैसे भी नहीं है, जो हैं उसी की भर्ती टाइम पे नहीं हो रही, तो एक बहुत बड़ा स्कैम होता जा रहा है। आपसे 500-500 रुपये वसूल लिए गए हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा स्कैम होता जा रहा है। ओके, तो इसके खिलाफ यदि आप किसी भी कक्षा में हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यार आगे थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। और ट्विटर पे जाओ, अगर अकाउंट नहीं बना तो बनाओ और ट्वीट्स करो, लगातार करते रहो ट्वीट, ठीक है, तभी इसमें कुछ सिस्टम में चेंज आएगा। अदरवाइज अगर ये सोच रहे हो कि मैंने तो किया नहीं, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो फॉर्म ही नहीं भर रहा हूँ, मैं तो किसी और की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर अगर आप आज इन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के, इन टीचर के साथ जुड़ के काम नहीं करोगे, तो कल जब आपकी जब आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उस सेक्टर में यदि कोई प्रॉब्लम होती तो फिर आपका सपोर्ट करने भी कोई नहीं आएगा। आज आपको एकजुट होकर के साथ में चल के सभी का सपोर्ट करना है, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की बात हो, चाहे एसएससी सीजीएल की बात हो, किसी की भी बात हो। आज बात किसी की एग्जाम की नहीं है, बात पूरे सिस्टम की है, बात स्टूडेंट पावर की है, ठीक है। तो आप सभी को एकजुट होकर चलना है। यदि आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग वाले भी साथ में आओ, ठीक है, क्योंकि आप भी एसएससी के एग्जाम देते हो, आप भी जेईई देते हो, तो आपके साथ भी कल को अत्याचार होगा, तो ये पूरा सिस्टम बदलना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। और केवल यही नहीं, केवल इस सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, केवल एसएससी की नहीं, अब स्टेट के अंदर भी, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग, तो व्यापम का क्या हाल है आप जानते होंगे, ठीक है। 3 साल से वैकेंसी नहीं आई मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसका भी बदलना जरूरी है। तो उसके खिलाफ भी आप प्रोटेस्ट करिए, उसके खिलाफ एमपी सरकार भर्ती दो, शिवराज सिंह को लिखिए, सीएमओ को लिखिए, ठीक है, उसके में भी हैशटैग चलाइए। तो केवल इतनी नहीं, पूरा सिस्टम अब बदलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़, इतना देश में हो चुका है, वो न्यूज़ चैनल्स जो एक ट्वीट के अंदर ला करके पूरा विश्लेषण करते रहते हैं, मतलब रसोड़े में क्या है, ठीक है, रसोड़े में क्या है, विनोद, राशि, ये इनको वायरल कर सकते हैं, इनको अपने प्राइम टाइम में दिखा सकते हैं, लेकिन देश के 20 से 25 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, एक मुद्दे को लेकर के, एक हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन अभी तक एक न्यूज़ चैनल के अलावा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया एनडीटीवी के अलावा किसी भी चैनल ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो कि पूरी न्यूज़ चैनल जो पूरी मीडिया वो बिकी हुई है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो बाइकआउट मीडिया करो, कोई मीडिया मत देखो। अगर आप डीटीएच घर में यूज़ करो तो सारे चैनल डिलीट कर दो। अगर आप पेड यूज़ कर रहे हो, डिश टीवी यूज़ कर रहे हो, तो अनसब्सक्राइब करो उनके कोर्स, ठीक है, उनके चैनल अनसब्सक्राइब करो, परचेज करना बंद करो। अगर आपको न्यूज़ ही देखनी है तो कुछ बहुत सारे सेल्फ वाले जो यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप न्यूज़ देखिए, ठीक है। और वैसे भी आजकल न्यूज़ तो देखा ही क्या रहे हैं, वो लोग रिया के मर्डर केस पे परेशान है, सॉरी सुशांत मर्डर केस से परेशान है, रिया को फांसी लग रहा वही चढ़ा देंगे भाई। सीबीआई तो कुछ काम ही नहीं कर रही, जो काम कर रही तो मीडिया कर रही है आज के डेट में, है कि नहीं। तो आप ना उन सबको देखना बंद करो, ठीक है। और अपने घर में ऐसा नहीं कि आप देखना बंद करो, आप तो ऐसे भी नहीं देखते, आप तो पूरे दिन मोबाइल पे पबजी में घुसे रहते हो, है कि नहीं। तो आप अपने घर वालों की चीज़ समझाओ कि यार यदि पापा मम्मी जो भी आपके बड़े पूर्वज हैं, दादा दादी, उनको बताओ कि यदि आपको चाहते हो कि बेटा आपको कल के आपके साथ बैठ के न्यूज़ ना देखे, ठीक है, वो ये ना पूछना पड़े उसे घर में कि रसोड़े में क्या है, तो ये न्यूज़ देखना बंद करो, ताकि सिस्टम बदले और उसे एक गवर्नमेंट जॉब लगे, या उसको किसी भी सेक्टर में जहाँ जाना चाहे उसको वहाँ जॉब मिले, ठीक है। तो ये सिस्टम आप बंद करो ताकि मीडिया को भी कुछ फर्क पड़े। अभी तक तो केवल थोड़ी सी सरकार को इतना सा फर्क पड़ा, अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो अब मीडिया को भी फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बोलो घर में, ठीक है, उसके लिए घर में बोलो कि भैया इसे देखना बंद करो इन्हें अब, ठीक है, इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मुद्दा जारी रखिएगा, अभी रुकिएगा मत, ठीक है। हैशटैग का सिलसिला जारी रखिए, हम लोग सही डायरेक्शन में, ठीक है। सरकार को असर पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, जल्दी इस पे फैसला होगी। और यार सरकार से, और एक चीज़ और, आपको कोई भी मतलब कुछ लोग फेसबुक के पोस्ट के नीचे बहुत सारी गालियाँ लिख रहे हैं किसी की पार्टी के विरुद्ध, हमको शांति तरीके से करना, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई क्रिमिनल्स नहीं है कि अपन लोग अटैक करना स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, हमको ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिला हुआ है, तो आप पूरी तरह शांति तरीके से अपने हैशटैग लगाइए, ठीक है, और शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए, ठीक है। गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चलिए मिलते हैं।